हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। ये मेरी जो है सेकंड फ्लश स्टार्ट हो गई है। और पहले तो मशरूम दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मशरूम लवर्स हैं जो भी पता चला है कि इतने लोग मशरूम का काम करना चाहते हैं, करते हैं, खाते हैं और इतना अच्छा जो है रिस्पांस रहा है मशरूम का। मशरूम बहुत खाते हैं लोग, अब मुझे पता चला। अल्दो मैं भी इतना मशरूम नहीं खाती थी, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। और घर पे भी मशरूम जो है हफ्ते में एक बारी पक्का बनता है, 2 बार भी बन जाता है अगर कोई गेस्ट आता है तो इस तरीके से मशरूम का जो है बढ़िया रिस्पांस रहा है, खाने का भी और काम का भी। मेरा अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी हूँ मैं ये काम करके, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं ये काम करके। अप्स एंड डाउन, कम ज़्यादा, फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है वो ऐसे ही चलता रहता है, बट काम की वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या काम है। बहुत अच्छा है, मेरी समझ का काम है, मुझे इसकी काफ़ी नॉलेज हो गई है, बहुत अच्छा लगता है मुझे अब ये काम करके। और मेनली तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती थी जिन लोगों को ट्रेनिंग की उम्मीद थी, जो काफ़ी फ़ोन और मैसेजेस कर रहे हैं, जिनको 1 या 2 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि काम भी बहुत था। और जो मैंने सोचा था ट्रेनिंग रूम, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कंस्ट्रक्शन चालू हो रखी है लेकिन इतना स्लो काम चला है, पूरी छुट्टियाँ चली गई, पूरा 1 मंथ में एक कमरा तैयार नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे काम करते हैं या कैसे। मुझे तो कमिटमेंट बहुत पसंद है और मैं कमिटमेंट के साथ ही काम करती हूँ। मैंने अगर कहा है तो करूँगी, नहीं कहा है तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो लेबर हैं या मिस्त्री हैं वो हाँ करके, और किस तरीके से काम चलता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि 1 महीने से मेरा बाहर कितना काम हुआ है। जो ऑफिस का मैं एक हॉल में बना रही हूँ तो वो नहीं बन पाया। मुझे लगा था वो शायद जुलाई के एंड तक तो एटलीस्ट बनेगा या फर्स्ट वीक कभी तो बनेगा, लेकिन वो मुझे उम्मीद नहीं है कि बनेगा अभी। तो उसी वजह से मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो रुका हुआ है। और 10-12 बंदे काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं। देखो, मैं खुद भी चाहती थी कि आप लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट मैं उनको जो मेरा एक्सपीरियंस है एटलीस्ट वो तो शेयर कर दूं। और काम तो देखो, धीरे धीरे जब आप कोई भी काम करेगा, इसको स्टार्ट करेगा, आपको इसकी जो बारीकियां हैं, नॉलेज है, वो तभी समझ में आएगी। लेकिन अभी बिल्कुल अगर आप अंधेरे में हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे क्या है, तो उसी के लिए मुझे ये था कि प्रोग्राम स्टार्ट करें। या किसी ने कर रखा है और किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उसे दिक्कत आ रही है, तो जो हमारा एक ग्रुप या कोई बैच बनेगा तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि उसको कैसे ओवरकम करें या उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो इसीलिए था वो, लेकिन वो नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन वो ज़रूर होगा। अभी 1 मंथ में और 1 मंथ लग जाएगा। उसके बाद जब भी 2-3 छुट्टियाँ मेरी इकट्ठी आएंगी यूनिवर्सिटी में, देन आई विल जो है डेफिनेटली डू 1 ट्रेनिंग सेशन ज़रूर करेंगे। तो उसमें आपके जो डाउट्स हैं और आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि अभी 3-4 बंदे जो हैं हमारे थ्रू इस काम को और स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जब कोई काम हमारे थ्रू स्टार्ट कर रहा है, हमारे से कंसल्टेंसी ले रहा है, हमारे से सर्विसेज ले रहा है, तो हमारा ये एक थोड़ा सा वो बन जाता है, एक तरीके से फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको थोड़ा सा गाइडेंस भी दें और फार्म पे बुला के कुछ बारीकियां उसको समझाएं। तो वो चीज़ भी थी मुझे कि जो भी अभी 3-4 बंदे जो डील फाइनल हुई हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके और उन्हें भी बुला के और एक तरीके से प्रोग्राम में उन्हें सब कुछ बेसिकली जो बातें हैं, वो जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस करी जाएं। क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो स्टार्टिंग में ही नुकसान हुए हैं मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार नुकसान जो है पूरे कमरे का भर के नुकसान हो जाता है। तो वो बातें आपको बतानी थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो भी 3-4 बंदे जिन्होंने अभी फाइनल किया है, हमारे साथ काम हुआ है, तो उनको मुझे ज़रूर बुलाना था। उनको तो क्या पता, मैं अभी जिनका फ़ाइनल हुआ है उनको तो अभी भी बुला सकते हैं। 1 दिन का ही प्रोग्राम रख लेंगे कि भाई उन्हें बुला के और जस्ट मैं इसकी कुछ बारीकियाँ बता दूँ, क्योंकि उन्होंने तो काम स्टार्ट कर ही लिया, उनका फ़ाइनल हो गया। तो उनके तो अभी रूम स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रोइंग रूम। तो ग्रोइंग रूम बनते रहेंगे, इन बिटवीन उनको कैसे काम करना है, क्या चीज़ फर्स्ट होनी चाहिए और किस चीज़ पे वो फोकस करें, वो हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारी टीम है उनके साथ मिलके एक बारी। तो बाकी और भी जो भी अभी पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट्स जिनके साथ अभी डील फाइनल नहीं हुई है, तो उनको भी मैं यही बोलूँगी कि ऐसा कोई प्रोग्राम रहता है तो आप एटलीस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मशरूम फार्मिंग बहुत ही पैशनेट काम है। आप किसी को देख के काम शुरू नहीं कर सकते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, सोनिया ने ये काम किया है तो चलो भी इसने कर लिया और इससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ हर चीज़ में, फाइनेंशियली और कैपेबल हूँ तो मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं, आपको फाइनेंशियली के साथ साथ जो है
मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है इस काम में, बहुत ही पैशनेट भी होना पड़ेगा आपको। बारीकियों का बहुत ध्यान रखना है मशरूम के काम में। इतना बारीक काम है, जैसे एक बच्चा होता है ना, आप उसकी केयर करते हो, ऐसे ही आपको केयर करनी है। और ये नहीं कि एक बच्चे की केयर करी दूसरे की नहीं करी, नहीं, हर रूम की, हर साइकिल की, हर स्टेज की वही केयर, वही बारीकी आपको हर बारी जो है वो करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका काम ये चलेगा। आपने एक बारी किया, अच्छा रिज़ल्ट आया, अगली बारी आपने कहीं डील कर दी, आपका रूम जो है अगली बारी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है और काम का भी ध्यान रखना है आपको। हर चीज़ का आपको खुद जुड़ना पड़ेगा। आपके पास कितना ही बढ़िया ग्रोवर हो, कितना बढ़िया सुपरवाइज़र हो, अगर आप खुद जुड़ते हो तो रिज़ल्ट वंडरफुल रहेंगे, क्योंकि आपका भी उसमें सुपरविज़न जो है वो ऐड हो जाएगा, आपका वो भी ऐड हो जाएगा। और जो बंदे बहुत ही पैशनेट हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, और जो भी हैं, और वो मशरूम को फ़ाइनल कर चुके हैं, इस मशरूम बिज़नेस को फ़ाइनल कर चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो आप खुद ही पैशनेट हैं तो इस काम में आपका पैशन तो दिखे ही दिखेगा। तो ये वाला जो रूम है इसमें भी सेकंड फ्लश स्टार्ट हो रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। बाहर मेरा कंस्ट्रक्शन का भी जो हमारा काम है वो चल रहा है। ये जो शेड था हमारा, ये धराशायी हो गया था पीछे, तो इसमें भी टाइम लग रहा है। अभी ये काफ़ी स्टार्ट हो गया है, इसमें भी मटेरियल आ गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने वहाँ कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हो रखी है। वही कंस्ट्रक्शन 1 मंथ से मेरी पूरी नहीं हुई है। वहीं एक हॉल कम ऑफिस रूम जो है हम बना रहे हैं, ताकि जो भी बैठने का है अच्छा सा एक सिस्टम हो जाए, और आप लोग जो ट्रेनिंग लेने आए हैं वहाँ पर हमारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम उस तरीके से रहे। लेकिन ये फाइनल नहीं हो पाया, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है। लेकिन 1 या 2 मंथ में हमारा ज़रूर एक सेशन रहेगा। और जिनके साथ डील फाइनल हुई है, जिनका भी काम है, 3-4 बंदे हैं, उनको तो जो है सर एक दिन बुला के और 1 to 1 पूरा फार्म दिखा के और पूरे अच्छे से उनको समझाया जाएगा कि पहले आप किस चीज़ पर फोकस करो। अगर आपके पफ पैनल्स लगने स्टार्ट हो गए हैं तो आप क्या करो, क्योंकि पफ पैनल्स तो जो कंपनी है वो लगा के जा रही है, तो इन बिटवीन आप क्या करो, आपने कहाँ से कंपोस्ट फाइनल करना है, कितने दिन पहले फाइनल करना है, आपके पास क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए फार्म पे उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो, आपको किस चीज़ से फोकस करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे काम करना है। और उनको ज़रूर बुलाएंगे अभी जिनके साथ अभी काम जुड़े हुए हैं। बाकी आप लोग जो ट्रेनिंग के लिए हैं, देखो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब पे खाली मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे भी सीखना है, इससे पता नहीं चल पाएगा। एटलीस्ट आप अपना फ़ोन नंबर डाल दो, नाम डाल दो, और कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन नंबर और नाम डाल दो, मैं उस नंबर पे कॉल करके उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगी जो ट्रेनिंग वाला है हमारा। तो ज़्यादा बड़ी नहीं तो कम से कम 2 दिन की, तो कभी भी वीकेंड, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो एटलीस्ट 2 दिन की हम कर सकते हैं। आपकी कुछ बेसिक जो बातें हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। यही डाउट है आपका कि मशरूम क्या है, कैसा है, कुछ भी आपको जो डाउट है वो डिस्कस हो जाएगा। और जो भी हम देखो, मैं 4 साल से यही काम कर रही हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, और आप बिल्कुल एक जो इसे कहते हैं स्टार्टर हैं, अभी बिगनर हैं, अभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो अप्स एंड डाउन आए हैं, जो नुकसान हुआ है, खासकर नुकसान, क्योंकि फ़ायदा तो यूट्यूब पे बहुत आ रहा है, इतना महंगा, इतना फ़ायदे का काम है। अभी जैसे अभी फ़िलहाल 200 के करीब, 150 से 200 के बीच में रेट चला है पिछले 5-7 दिन, तो एकदम से बूम आता है लोगों में कि इतना इसमें मुनाफा है, 200 रुपये मशरूम चलेगी, 180 चलेगी, पीछे 80 रुपये भी गया था, 90 रुपये भी गया था मई जून में। तो इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। रेट देख के तो देखो कोई भी बिज़नेस होता नहीं है। मेनली तो जो मशरूम का अगर आपको काम करना है तो आपको अपना पैशन देखना है, आपको अपना टाइम आप कितना डिवोट कर सकते हो, आपका किस तरीके से, आपसे ये भी पूछा जाएगा आपका घर कितनी दूरी पर है, फार्म कहाँ बना रहे हो, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके बिज़नेस में मैटर करती हैं। क्योंकि मशरूम एक ऐसी खेती है कि ये 24 घंटे, आपको 24 घंटे इसको ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। 24 घंटे इन दी सेंस कि आसपास रहोगे, ये नहीं आपने जहाँ काम शुरू करा वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर हो और हफ्ते में 1 दिन गए, फिर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना नज़दीक रहोगे अपने काम के, उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे। तो बेटर यही है कि आप जो है आसपास करो। और दूसरा जो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अभी, जिनको फार्म अभी स्टार्ट करना है,
तो देखो आप जब कॉल करते हो एटलीस्ट आप डिसीज़न फाइनल करके कि भी मुझे करना है तभी कॉल करें, बात करें। क्योंकि ऐसे 2-3 घंटे जस्ट आप बात करके फ़ोन पे और फिर ये डिसीज़न हमें भी फाइनल नहीं हुआ है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि देखो हम डिसीज़न किसी का नहीं फ़ाइनल करवा सकते ना कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ टोटली योर डिसीज़न। जो आप डिसीज़न जो है अथॉरिटी आपके पास है, वो फाइनल डिसीज़न आपका ही रहेगा और रहना चाहिए। क्योंकि बाद में जो है आपका और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास टाइम है और आपने ये फ़ाइनल कर दिया तो ही मशरूम में जाना चाहिए। उसके बाद के अप्स एंड डाउन क्या है, उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो चीज़ भी बहुत बड़ी है। कोई सोचता है मेरे पास तो पैसा है, फ़ाइनल मैंने कर ही लिया, फिर आपका क्या रोल है, वो देखो आपकी मर्ज़ी, आप जुड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू कर लिया, पहले नहीं था, कंसल्टेंसी का मेरा जो एरिया नहीं था, ना मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन चलो समहाउ मैं जुड़ गई हूँ टीम के साथ। और बहुत सारे लोग हैं जो नुकसान हो सकता है उनका, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, जैसे भी हैं हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको एक तरीके से जो बिज़नेस की तरह है इसको। नॉट जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए आप आए हो 1 घंटा और आपको जस्ट समझाया बताया और चले, नहीं, इस तरीके से नहीं। एक बिज़नेस की तरह अगर आपको एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर बनना है तो फिर फुल फ्लैश आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम इस काम को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और जस्ट ऐसे नहीं है कि भाई आप आए और फार्म देख लो, इसमें तो बहुत नुकसान है, इसमें बहुत फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, नहीं। उसमें आप अपने डाउट्स लेके आओ, बेटर यही रहेगा। आप अपने डाउट्स लेके, आपके क्या क्या डाउट्स हैं। देखो कोई चीज़ है उसके डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी एक लिस्ट आपके पास भी होनी चाहिए। कुछ हम भी गाइड करेंगे आपको कि ये चीज़ें हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। तो वो आप चीज़ें ग्राउंड लेवल पर लेके आओ। सिर्फ ये नहीं ऐसे हवा में काम करूँ ना करूँ, वो तो कोई भी काम करो ना करो उसके तो बहुत सारे पहलू होते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लेकिन फाइनल करने के बाद तो आप ग्राउंड लेवल पर उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर फोकस करो ना मशरूम का। आप अगर आपने कर लिया है या करना चाहते हो, ना कि ये कि मन बस आपका घूमता ही रहता है हर वक्त, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, अब कर लिया, अब कोई इसमें जो है पीछे हटने वाली बात नहीं है। अच्छा काम है आपका, बढ़िया चलेगा, आगे भी चलेगा। और इसमें धीरे धीरे आप देखना जो भी फार्म्स हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, तो वो ज़रूर कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज़ जो आएंगी, कुछ गवर्नमेंट के साथ MOUs भी हो सकते हैं। और मशरूम में अगर कोई अच्छा सा एक ग्रुप और एसोसिएशन बन जाता है जिसमें सभी फार्मर्स जो हैं, जो बिल्कुल एक ऑनेस्टली और ऑनेस्टली एक जुड़ के एक फॉर्म बनाए ताकि वो एक्सपोर्ट के लिए छुपा काम ना करें, तो बहुत कुछ बेटर हो सकता है। तो बाकी यही है कि अगर जो आप ट्रेनिंग के लिए और कंसल्टेंसी के लिए जुड़ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा ढंग से जुड़ें। ऐसे नहीं कि भाई फिर कभी करा फ़ोन कभी नहीं किया, आप ढंग से करो, अपना टाइम भी वेस्ट ना करो और दूसरों का भी वेस्ट ना करो। और मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो मेरी तो कमिटमेंट है कि आपको कोई भी ऐसे गलत गाइडेंस या गलत कोई चीज़ बतानी नहीं है। मेरा जो है, अगर मुझे आपसे कुछ सर्विसेज लेनी है, कुछ चार्ज करना है, तो मैं बिल्कुल साफ चार्ज करूँगी। कंपनी से चार्ज करना है, कंपनी से चार्ज करूँगी। उसमें सिर्फ मेरी और मेरी गाइडेंस रहेगी, आपको एक ऑनेस्ट गाइडेंस वो रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ना मैं आपका काम करके आऊँगी वहाँ जाके, और ना मैं आपको कुछ ऐसा आपके फार्म पे जाके कुछ कर सकती हूँ, वो आपको ही करना है। जस्ट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, और गाइडेंस जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगी, इस बात की कमिटमेंट है मेरी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी किसी बात के लिए। जो है, जितना मुझे एक्सपीरियंस आता है वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। तो जो भी आप कंसल्टेंसी के लिए या ट्रेनिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए जुड़ते हैं, तो प्लीज़ अपना नंबर ज़रूर लिख दिया करो, ताकि मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, मैं उसमें आपको ऐड करती रहूँ। कोई भी फ्यूचर में कुछ हमारा रहता है तो हम एक साथ डिस्कस कर सकें। और जब भी रहेगा ट्रेनिंग, आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, बहुत अच्छा है, आप 1-2 दिन के लिए वैसे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हो, सीख सकते हो, अगर आप आस-पास हो और आपके पास टाइम है तो। बाकी जो कंसल्टेंसी वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगी, आप भी नंबर डालो, और अगर फ़ोन करते हो तो प्लीज़ टाइम बर्बाद ना करें। एटलीस्ट आपका मन है और आपको जुड़ना है तो जुड़ें, और जुड़ने के बाद एक जो है आपका रिस्पांस जो है वो बढ़िया एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आपको कोई किसी चीज़ में, कोई कोटेशन में, कोई सर्विसेज में डाउट लगे तो आप खुल्लम खुल्ला बताओ कि ये चीज़ें हैं। ये नहीं कि इधर से कोटेशन, उधर से और छुपा छुपी आप काम कर रहे हो, उसमें कोई मज़ा नहीं। स्टार्टिंग में ही आप झूठ से काम स्टार्ट करोगे वो बहुत ही बेकार है। तो आप बढ़िया से काम स्टार्ट करो, इसमें किसी के साथ भी जुड़ो, फुल एंड फाइनल उसको भी बिल्कुल निचोड़ के उसकी ऑनेस्टी पर काम जो है ट्रस्ट करके किसी के साथ जुड़ो, क्योंकि एक लाइफ टाइम है। आप किसी के साथ जुड़ते हो तो लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हो, आपको सच्चाई लगती है
और बंदे ने ये काम कर रखा है, काम आता है तो ही जुड़ना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि भाई कंपनी वाले तो जस्ट आपका फॉर्म लगा के चले जाएंगे। बहुत सारी बारीकियां होती हैं बात की जो उन्हें कुछ मतलब नहीं है। आप किसको कॉल करोगे, किससे पूछोगे। इसीलिए मेरा मकसद था कि हम कंपनी के साथ जुड़े हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मशरूम की गाइडेंस कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जो है दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी आपको चाहिए रेलिवेंट, इसके रेलिवेंट कोई भी कमेंट आप डाल सकते हो, ट्रेनिंग से, कंसल्टेंसी से, जो भी। थैंक यू।